ये चीज़ें हैं। जो है आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था, शुरू हुआ या नहीं हुआ? वैसे वैसे है? नहीं शुरू हुआ, अभी नहीं शुरू हुआ। कब तक कुछ वो उम्मीद? तो न्यायालय का प्रोसेस है, वो न्यायालय पे मुझे भरोसा है, न्यायालय मेरे साथ नाइंसाफ़ी कभी नहीं करेगा। आप कल जिस प्रकार से आप पटना से निकले बेतिया पहुंचे, इस बीच में मैंने देखा 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर पर आपके समर्थक खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे थे। इसको देखकर जोश, जज्बा, जुनून आया कि बिहार के लिए और बेहतर करना चाहिए और बिहार के लोगों की उम्मीद हम पर है? हाँ, एकदम बिल्कुल आया और मैं बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं रवि जी कि 200 किलोमीटर है मेरा घर। 200 किलोमीटर में 50 जगह मुझे रोका गया। वो लोगों का प्यार था। मैं गाड़ी से उतरता नहीं था, लोग मेरे गाड़ी के पीछे भागते थे। मैं बोलता था कि माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, माँ से मिलना है, माँ से मिलना है। क्योंकि मैं चाहता था कि 2 बजे मैं अपने गाँव में आ जाऊँ, दिन में आ जाऊँ दिन में, लेकिन मैं रात में 9 बजे पहुँचा। तो लोगों का प्यार देखा कि चलो ठीक है, मनीष भैया उस पर नाराज़ नहीं होंगे, क्या हुआ, गाड़ी से नहीं उतरा, फ़ोटो नहीं खिंचाया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है गाड़ी के पीछे लोग भागते थे। तो अजीब सा मतलब कि मैंने प्यार देखा। पता नहीं उसका कर्ज मैं उतार पाऊंगा कि नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन लोगों ने बेइंतहा मोहब्बत दिया मुझे कल। मनीष जी का मैंने कई जगह वीडियो देखा, जो संबोधन देखा, इन्होंने कहा कि 8 महीना पर नहीं, 10 महीना पर नहीं, 9.5 महीना पर नहीं, 9 महीना पर ही मेरी जो है बेल से रिहाई हुई है और मैं मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मुझे एक नया जीवन मिला है, मेरा एक नया जन्म हुआ है। क्योंकि जेल के गर्भ से 9 महीना के बाद निकलकर मनीष जी जब अपने गांव में पहुंचे तो उसका हुजूम जो है, उसका गांव के लोगों का मनोबल, परिवार के लोगों का मनोबल, समर्थकों का मनोबल, वो पूरे देश ने देखा। और यही कारण है कि आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। मनीष जी थे, हम लोग घर पर थे, हम तमाम विषयों पर इनसे और बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इनसे सच में अभी बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि हमसे मिले। हम उस कुर्की जब्ती वाले घर पर थे जिस घर का चापाकल तक उखाड़ ले गया था। मैं जब यहाँ घर पर, मैं पहली मर्तबा भैया के घर पे आया हूँ। मैं आपसे विनती करूंगा रवि जी, आप तो मेरे मित्र भी हैं, आपके भी घर गया हूँ मैं, आपका भी घर देखा हूँ। एक बार अकेले जो है आप मेरा घर दिखाइएगा, कुर्की जब्ती जो चापाकल उखाड़ा गया था वो सब चीज़ें दिखाइएगा, अकेले दिखाइएगा जी। आपको खुद एहसास होगा कि टाइल नहीं, आपके घर में टाइल्स नहीं है, मिट्टी का घर है। घर में लिंटर मतलब छत जिसे बोलते हैं, कंक्रीट का छत तक नहीं है, मिट्टी का घर है, खपड़े का घर है। मैं चाहता तो अपने लिए घर बना सकता था। मैं चाहता तो हमारे गांव के जो पूर्व मुखिया थे या वर्तमान मुखिया है, उनसे मैं बोल देता कि प्रधानमंत्री आवास योजना दे दो, तो 1 गो की जगह पे 3 गो दे देते। मनीष कश्यप दूसरे के यहाँ 50,000, 1 लाख रुपया देकर चले आते हैं, जो है अपने घर में छत क्यों नहीं बनवाते हैं? मनीष कश्यप के पास अमेरिका का आया सिल्वर प्ले बटन है, डायमंड जो है गोल्डन प्ले बटन है। और गोल्डन प्ले बटन का आना कि मतलब आपकी अच्छी खासी इनकम हो रही है और आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, आप 10 से 5 लोगों को अपनी टीम में रखकर साथ चल रहे हैं। आप अपने घर में टाइल क्यों नहीं लगवा रहे? आप, मैंने देखा जेल के अंदर थे तो तमिलनाडु में कुछ लोग पीटे हुए थे, उनके घर माँ को बेचकर 5-5 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया, किसी के यहाँ बिमल यादव जी थे उनके यहाँ 51,000 रुपया आपने दिलवाया। आप अपने घर पर टाइल नहीं लगवाए। देखिए, एक छोटा सा बात मैं बता देना चाहता हूँ। 6.5 धूर 7 धूर का एक छोटा सा घर मेरा बेतिया में भी है, छोटा सा शहर में, बहुत छोटा सा, 6.5 धूर 7 धूर, मतलब उसमें 1 कमरा है, 1 हॉल है। क्या है? 1 कमरा 1 हॉल, 1 कमरा 1 हॉल है। वहाँ पे भी कभी कभी माँ रहती है, ये पुश्तैनी घर है, यहाँ पे भी हम लोग रहते हैं। तो बस यही मेरा संपत्ति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसको भी पापा ने बनवाया, इसको भी पापा ने बनवाया। मैंने प्रण लिया है कि जब तक मैं लोगों के हालात को नहीं चेंज कर दूं, अगर मान लीजिए कि मैं संगमरमर के घर में रहूं और लोग जो है वो बारिश के दिनों में टूटे हुए छत के नीचे जो है वो वेट करे कि यहाँ पे पानी नहीं गिरेगा तो यहाँ पे सोए, यहाँ पे पानी नहीं गिरेगा यहाँ पे सोए, तो फिर वो गलत है। हालांकि मैं पटना में फ्लैट में रहता हूँ, ये बात सत्य है। भाड़ा किराए के फ्लैट, जिसको सीज कर दिया गया था, जिसका छानबीन चल रहा था, जिसको सीज कर दिया गया था। मैं अपने पैसे से अपने लिए मकान तभी बनाऊंगा जब बिहार में हर गरीब जो है एक पक्के छत के मकान के नीचे जो है वो अपना सर ढकेगा, तभी मैं अपने पैसे से अपने लिए घर बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। एक अंतिम सवाल, बिहार के 38 जिले हम घूम चुके हैं भैया, लेकिन जितना पिछड़ापन आपका गांव है, जितना पिछड़ा आपका गांव है, उतना पिछड़ा शायद से मैंने बिहार का कोई गांव देखा होगा। मैं आया तो रात में इतना गड्ढा, इतना 2-2 हाथ गड्ढा था। नदी पर देखा तो मैं किसी ने कांटा रख दिया था, मुझे लगा कि मैं उतरकर कांटा हटाने जा रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं नदी के अंदर गिर जाऊंगा। यहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ? बेतिया के इस गांव में विकास क्यों नहीं हुआ? देखिए, मेरे गांव का स्थिति अगर आप
4-5 साल 10 साल पहले आते ना जी। तो आपको और भयानक दिखता। हमारे गांव को 3 तरफ से नदी ने घेर रखा है, 3 तरफ से, ठीक है। और उसके अलावा जो है 2 नदी है, एक कोहड़ा नदी है, गंडक नदी है, ठीक है। 2 नदी है, 3 तरफ से घेर रखा है। अरे पहले रोड भी नहीं था। ये जो बेतिया मुख्यालय से सरिस्वा होते हुए और महानवा आने के लिए एक नया रोड बना है, जिससे हमारे गाँव के लोग जो है जिला मुख्यालय आराम से जाते हैं, आते हैं, चले आते हैं मेरे गाँव के लोग। वो भी नहीं था पहले। लेकिन मेरे गांव में एक रोड है जिससे आप सरिस्वा मझवलिया, जो थाना है मझवलिया, वहाँ पे जा सकते हैं, सरिस्वा जा सकते हैं, जिला मुख्यालय बेतिया जा सकते हैं। एक रोड का और सख्त ज़रूरत है। वो रोड जो है यहाँ से सुगौली निकलने के लिए चाहिए जी। इस गांव से, महानवा से और डुमरी से सुगौली निकलने के लिए चाहिए। अगर सुगौली निकलने के लिए रोड हो जाएगा तो हम लोगों को बेतिया घूम के पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों के यहाँ के लोग डायरेक्ट 9 किलोमीटर दूर सुगौली रेलवे स्टेशन पे जाएंगे। वहाँ पे सारा प्रकार का ट्रेन मिल जाता है, वहाँ से ट्रेन पकड़ के पटना चले जाएंगे, या वहीं सुगौली से जो है बस पकड़ के पटना चले जाएंगे। तो पटना की दूरी भी हमारे गाँव से कम हो जाएगी, इलाज भी कराना आसान हो जाएगा और पटना जाना भी आसान हो जाएगा। तो एक रोड है मेरे गांव में, एक रोड है और वो रोड सही है, अच्छे कंडीशन में है, जो बेतिया से आता है। आप देख सकते हैं रोड के दोनों साइड जो है पेड़ ओड़ लगाया गया है, अच्छा है। लेकिन दूसरा रोड नहीं है रवि जी, ये बात सत्य है। तो उसी के लिए तो हम, और जिम्मेदार कौन? उसके लिए जिम्मेवार जो है सरकार है, कहीं नहीं तो कहीं। आप एक टटरी चचरी बांस के पुल पर गए हुए थे। हाँ, मैंने उसको यहाँ एक पक्के पुल की जरूरत है। मैंने दिखाया, मैंने पहले भी दिखाया था, मैंने अभी भी दिखाया। और मैं पत्रकार बंधुओं से विनती करना चाहता हूँ कि अगर मेरे भी गांव में कहीं कमी हो तो दिखाइए आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिखाइए और दिखाना भी चाहिए। और मैं भी चाहता हूं कि मेरा गांव जो है रोल मॉडल बने। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में जो है एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बने, जहां पे बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग इलाज कराने आए। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में जो है एक यूनिवर्सिटी बने, जहां पे जो है सिर्फ बिहार के नहीं पूरे देश के छात्र जो है, पूरी दुनिया के छात्र जो है पढ़ने आए। ये मेरा सपना है और एक ना एक दिन वो सपना को मैं साकार करूँगा। बस आप लोगों का साथ का जरूरत है। मुख्यमंत्री जो बिहार के थे उनके गांव में ये सुविधाएं नहीं है जो आप बता रहे हो, तो ये आप अपने दम पर इस सपने को कैसे साकार कर देंगे? देखिए, सपना है कि बिहार का एक गांव नहीं, सारा गांव जो है वो मॉडल गांव बने, मॉडल विलेज बने। मैं रांची में गया था, रांची में पहाड़ टप के मैं किसी गांव में गया था, तो मैंने एक बात बोला था वहाँ पे कि अगर स्मार्ट देश करना है ना तो सिटी को स्मार्ट मत कीजिए, गाँव को स्मार्ट कर दीजिए, देश अपने आप स्मार्ट हो जाएगा। तो आइए ना, चलिए देश को स्मार्ट करते हैं, गांव को स्मार्ट करते हैं। चलिए मनीष जी, आप जेल से निकल कर आए, आपके जो चाहने वाले लोग हैं उनके आंखों में जो मैंने प्यार देखा है, सच में मैंने इतना बड़ा, मेरा 27 साल का जीवन हो गया, मैंने किसी पत्रकार के लिए सच में वो प्रेम नहीं देखा। आप तमिलनाडु गए, आप नेता लोग से पूछिएगा कि किसी पत्रकार के लिए इतना प्रेम हुआ है कि नहीं, नेता लोग, या अपने दर्शकों से पूछिए, वो कमेंट में जवाब देंगे। उनको भली बात ही पता है कि किसको ये प्रेम मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। बाकी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर जाएंगे टूटे हुए उस जिसको कोर्ट कहता है कि हवा, कल दिखाइएगा, कल दिखाएंगे। कल नहीं आए थे, कल नहीं, कल हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप रात में निकलने वाले थे, अब कल बोल देंगे तो नहीं निकलिएगा रात में। तो कल जो है उजाला में दिखाइएगा, क्योंकि लाइट वाइट का व्यवस्था उतना बढ़िया से नहीं है। तो कल सुबह आइए और कल सुबह दिखाइए। चलिए, हम लोग उस कुर्की जब्ती वाले घर पे, जब कुर्की जब्ती हुई तो भैया नहीं थे और गांव के लोग थे, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। भागेंगे भी नहीं, दिखाएंगे उसको। भागेंगे भी नहीं, आप दिखाएंगे। भागेंगे भी नहीं? हाँ, मतलब आप नहीं भागेंगे? नहीं भागेंगे। हाँ, रात में नहीं भागेंगे। देखते हैं, हर इच्छा प्रभु का, कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए भैया। बाकी सच में उस घर को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मित्रों, जय हिंद। लो।